वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नथिंग से एवरीथिंग। यानी नथिंग से एवरीथिंग है तो फिर टेंशन लेने की बात क्या है। सो डोंट हेजिटेट एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। यू आर गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्रिस्टल। ओके, अगर आपने कहीं से भी पढ़ने की कोशिश की और समझ में नहीं आया तो पढ़ाने वाले में गलती नहीं है, किताबों में गलती नहीं है, बस गलती आप में हो सकती है मे बी कि आपका बेसिक क्लियर ना हो। इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करता हूं पढ़ाना तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, जहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो 1-2 मिनट सब्र कर लो। इंतज़ार यानी सब्र, पेशेंस बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तुरंत याद कर लें और समझ लें। तो आइए एकदम शुरुआत से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक से। यानी सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग ये है टू डिटरमाइन दी पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए इस इक्वेशन को डेराइव किया गया, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। आइए अब एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पीएच के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पीएच मेरे दोस्तों, इफ द पीएच इज लेस देन 7 देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। इफ द पीएच is more than 7, pH is more than 7, then the solution is basic. Then solution is basic. And acidity या basicity को डिटरमाइन करने के लिए कई थियरीज हैं, लेकिन उनमें से एक वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है जिस थियरी का नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। द मॉलिक्यूल और कंपाउंड which donate H प्लस आयन, H प्लस आयन, जो H प्लस आयन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जैसे HCl, H प्लस Cl माइनस में टूटता है तो H प्लस आसानी से निकलता है। यानी अगर H प्लस निकाल के फेंक रहा है तो एसिड, और जस्ट इसका अपोजिट कर लो। इफ एक्सेप्ट H प्लस आयन देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अगर जो निकाल रहा है उस पर नजर डालेंगे तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस होगा। बात समझ रहे हैं? ओके, समझ रहे हैं। यानी एसिड में अगर बात की जाए तो अगर HCl एसिड है तो HCl टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और बहुत से HCl हैं तो H प्लस H प्लस H प्लस, यानी H का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। और बेस में क्या होगा, जैसे बेस का एग्जाम्पल है NaOH, Na प्लस OH माइनस में टूटता है। बात समझ रहे हो? Na प्लस OH माइनस में टूटता है तो Na प्लस OH माइनस, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, और ये OH माइनस H प्लस को लेकर वाटर बना सकता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे समझो बस इसको। यानी OH का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अभी जो हम हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन में यूज करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी उसको समझ लेते हैं। अब देखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। यानी पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन, मतलब प्रोटॉन कंसंट्रेशन। पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब H प्लस बहुत ज्यादा होगा। यानी माइनस लॉग वैल्यू होती है किसकी, पीएच की, माइनस लॉग H प्लस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, आयन का मतलब H प्लस। और यहां पे क्या होगा, POH, ये बेस के लिए POH, और ये एसिड के लिए पीएच। बात समझ रहे हो? POH बराबर
माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक वीडियो में। बात समझ में आ रही है? यानी pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन और POH, यानी OH इसका है बेस का, तो POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस। अब यहां पे देखो Ka बराबर एसिड, इसको लिखते चलना भैया तभी समझ में आएगा अच्छे से, बाद में पढ़ सकते हो। डिसोसिएटिंग कांस्टेंट, के क्या होता है? एसिड डिसोसिएटिंग कांस्टेंट होता है। और के बी मतलब बेस, ए मतलब एसिड, के ए एसिड डिसोसिएटिंग कांस्टेंट, तो के बी क्या हो जाएगा? बेस डिसोसिएटिंग कांस्टेंट, बेस डिसोसिएटिंग कांस्टेंट के बी एंड एसिड डिसोसिएटिंग कांस्टेंट के ए। इतना बात समझ में आया? अब आगे देखो, अब एक टर्म हम इंडक्शन हेसेलबैच इक्वेशन पढ़ेंगे, पी के ए। तो पी के ए क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के ए। मतलब जहां पे पी लग जाए जिसके आगे लिखा रहेगा, यानी पी जिसके आगे लिखा रहेगा उसका माइनस लॉग हो जाएगा वो। यानी जैसे यहाँ पे पीएच की वैल्यू माइनस लॉग एच प्लस आयन, एच के पहले पे लिखा है और यहाँ पे के ए के पहले पे लिखा है, तो माइनस लॉग के ए। बात समझ में आया? एकदम कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो पी के बी, पी चल नहीं रही मार्कर, थोड़ी समझ लेना, पी के बी, तो पी के बी बराबर हो जाएगा माइनस लॉग के बी। इतना समझ में आ गया? यानी पी के बराबर माइनस लॉग के, पी के बी बराबर माइनस लॉग के बी। यानी मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपका बेसिक एज क्लियर हो गया होगा। अब हम एकदम आसान स्टेप से आगे बढ़ने वाले हैं ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, यानी कोई भी डाउट ना रहे। नहीं तो अभी हम माइनस लॉग एच प्लस आयन की जगह पे पी एच रख देंगे तो पता लगेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे, कहोगे ये कहाँ से आ गया। तो इसको समझते चलो ताकि कहाँ से आया समझ में आ जाए। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, आ गया, ठीक। अब देखो एक एसिड है HA, ये क्या है? इससे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चल नहीं रही है मेरे दोस्तों। HA क्या है? एसिड है। और जो कंसंट्रेटेड एसिड होती है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, मतलब वो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती है, वीक एसिड होती है, डाइल्यूट होती है, मतलब कमज़ोर होती है, वो कंप्लीटली नहीं टूटती, पार्शियली टूटते हैं। तो ये एसिड है जो डिसोसिएट हो रही है, किसमें? जो डिसोसिएट हो रही है H प्लस एंड A माइनस में, H प्लस एंड A माइनस में। अब अगर ये एसिड है तो ये H प्लस आयन निकालेगी जरूर। बात समझ में आई? यानी अब यहां पे देखा जाए इसके सापेक्ष में इसमें कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेसिक होगा, मतलब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का आप कॉन्सेप्ट समझें। अगर ये H प्लस आयन है, H प्लस आयन है, तो ये क्या कर सकता है? किसी से जाके बाइंड कर सकता है, यानी खुद को दे रहा है। तो देने वाला कॉन्जुगेट एसिड। और अगर माइनस में है तो ये जैसे OH माइनस है तो वो H प्लस आयन ले सकता है। अगर कोई माइनस में है तो H प्लस आयन ले सकता है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। अब सारी चीजें आपको समझनी है एकदम ध्यान से, ताकि एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ जाएं। अब एसिड डिसोसिएटिंग कांस्टेंट अभी हमने बताया था Ka होता है, तो Ka बराबर हो जाएगा, किसमें टूटा है एसिड? H प्लस और A माइनस में। तो कंसंट्रेशन ऑफ H कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड।
एसिड नहीं लिख रहे हैं, इसी को लिख देते हैं HA। इतना बात समझ में आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बात समझे। तो अब क्या हो जाएगा, ये एसिड डिसोसिएटिंग कांस्टेंट है। अब इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं आसान बनाने के लिए। हेरा फेरी क्या करते हैं, इसको K यहाँ लिख लेते हैं, एकदम आसानी से समझो। और A माइनस अपान HA, यहाँ पे H प्लस पहले लिख लेते हैं, H प्लस ये हमने लिख लिया, एकदम आसानी से समझो। अब इतना पोर्शन इधर लाना है, इधर लाना है। तो जब इधर आएगा तो HA ऊपर चला जाएगा, A माइनस नीचे चला आएगा। तो HA, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो बस खाली रट लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। 2-3 बार जहाँ करोगे आ जाएगा। अपान A माइनस, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना, ठीक समझ में आ गया। अब देखो, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों तरफ, नेगेटिव लॉग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है नेगेटिव लॉग, मैंने नेगेटिव पूरा लिख दिया है। तो देखो, माइनस लॉग KA माइनस लॉग HA अपान A माइनस, इतना समझ में आया। बस खाली लॉग लिख दिया मैंने, माइनस लॉग K माइनस लॉग HA अपान A माइनस। अब देखो, माइनस लॉग H प्लस आयन, भाई इधर भी तो लॉग लेना है, मैंने लिखा है टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ दी साइड, इधर भी, इतना हो गया। अभी हमने आपको pKa बराबर, देखो यहाँ पे pKa बराबर क्या बताया था, माइनस लॉग KA, यानी P जिसके आगे लग जाए माइनस लॉग लिख के उसी P को हटा दो और K लिख दो, बात समझ में आई। माइनस लॉग KA, यानी pKa बराबर माइनस लॉग KA। तो माइनस लॉग K किसके बराबर है, pKa के। तो हम क्या लिख देते हैं, pKa माइनस, इसको प्लस लिख देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। जब प्लस करेंगे तो A माइनस ऊपर चला जाएगा, HA नीचे चला आएगा। तो लॉग A माइनस अपान HA, इतना बात समझ में आ गई, बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि PH बराबर माइनस लॉग H प्लस, यानी P हटा दिया, माइनस लॉग H प्लस कर दिया, इतना बात समझ में आ गई। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH के बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन के बराबर है। तो pH, तो pH बराबर क्या हो गया, ये हो गया। ये पूरा हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, pH, यहाँ पे लिखो नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, pH बराबर pKa प्लस लॉग A माइनस अपान HA। अब देखो, इसको कहीं कहीं किताबों में आप ऐसा भी लिखा पाओगे, A माइनस की जगह पे क्या लिखा होगा, कॉन्जुगेट बेस, ऐसे लिखा होगा, देख लो, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड, कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड, ऐसे लिखा मिल सकता है, बात समझे। pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, बात समझे। यानी ये जो A माइनस है कॉन्जुगेट बेस है, यानी कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, HA क्या है, एसिड है। तो pH बराबर pK प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA, मतलब कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। और अगर यही बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक बफर है, तब उसके लिए क्या होगा, यानी एक अगर डिराइव कर लिए तो दूसरा आसानी से डिराइव हो जाएगा। अब देखो, pH बराबर pKa है, तो यहाँ पे POH कर देते हैं, अगर बेस के लिए निकाल रहे हैं POH हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे pKa की जगह पे pKb हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लॉग हो जाएगा। उसके बाद में A माइनस की जगह पे
H प्लस हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट एसिड अपान बेस हो जाएगा। बात समझे? यानी यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा अपान बेस हो जाएगा। तो ये बेसिक बफर के लिए हो गया, यानी एक तैयार किए, दूसरा अपने आप गिफ्ट में मिल गया। बात समझे? यानी POH बराबर PKB। PKB के KB क्या है? एसिड बेस डिसोसिएटिंग कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, आसानी से समझ पाए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपका तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से वंदन, नंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जब आखिर में मैं बोल रहा हूं, अपने चैनल के लिए बोल रहा हूं। देखिए, कोई भी चीज़ की कीमत होती है। अगर मैंने अपना कीमती वक्त लगा करके आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव नॉलेज देने का काम किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप भी इसकी कीमत अदा करने में पीछे ना हटें। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करोगे तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मेरे भी अंदर जोश और जुनून और जज्बा और कुव्वत और हिम्मत और पावर और तवानाई पैदा होगी, जिसकी बुनियाद पे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। A lots of thanks from deepest part of my heart. ओके, जय हिंद।